रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। वो पहली नज़र। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। शाम के धुंधले उजाले में कॉलेज का गेट किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। आरव सीढ़ियों पर खड़ा, हाथ में फाइल पकड़े, किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन किस्मत शायद उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने उसे देखा। सफेद सलवार कुर्ते में, खुले बाल, आंखों में अजीब सी मासूमियत और चाल में आत्मविश्वास। वो तेजी से नहीं चल रही थी, वो ऐसे चल रही थी जैसे दुनिया से बेखबर हो। आरव की नजरें अपने आप ठहर गईं। कुछ लोग दिखते नहीं, महसूस होते हैं। उसे खुद नहीं पता था कि ये ख्याल कहाँ से आया। लड़की का नाम सिया था, हालांकि ये नाम उसे बाद में पता चला, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक एहसास थी। सिया बारिश से बचने के लिए छत की ओर भागी। आरव भी अनजाने में उसके पीछे चल पड़ा। छत पर हवा तेज थी। सिया रेलिंग के पास खड़ी बारिश को हाथों से महसूस कर रही थी। बारिश पसंद है? आरव के मुंह से अचानक निकल गया। सिया चौंकी, फिर मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि ये सवाल नहीं करती, बस भिगा देती है। आरव हंस पड़ा। पहली बार किसी ने बारिश को इतना खूबसूरत बताया। कुछ पल की खामोशी, फिर सिया बोली, आप हर अनजान से ऐसे ही बात करते हैं? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ उनसे जो अनजान नहीं लगते। उस पल दोनों को एहसास नहीं था कि ये बातचीत नहीं थी, ये एक कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो मुस्कान से शुरू होकर इंतजार, दर्द, जुदाई और फिर बेइंतहा मोहब्बत तक जाएगी। दोस्ती की आहट। बारिश थम चुकी थी, लेकिन छत पर फैली नमी अब भी उस मुलाकात की गवाही दे रही थी। सिया नीचे जाने लगी तो आरव भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी साथ चलना स्वाभाविक लग रहा था। सीढ़ियों पर उतरते हुए सिया ने पूछा, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैनेजमेंट से, आरव ने जवाब दिया। और आप? लिटरेचर से, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शब्दों की दुनिया थोड़ी अजीब होती है। आरव ने उसकी तरफ देखा। शब्द अजीब नहीं होते, लोग उन्हें समझना नहीं चाहते। सिया ठिठक गई। उसे नहीं पता था कि ये लड़का इतना गहराई से सोचेगा। कॉलेज का कैंपस अब लगभग खाली हो चुका था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थीं। आप रोज छत पर आते हैं? सिया ने पूछा। नहीं, आरव ने सच कहा, आज पहली बार। अजीब इत्तेफाक है, सिया मुस्कुराई। मैं भी। दोनों हंस पड़े। वो हंसी औपचारिक नहीं थी, उसमें अपनापन था। अगले दिन आरव ने खुद को लाइब्रेरी में पाया। वो पढ़ने नहीं आया था, वो तलाश में था। और सिया वहीं थी, खिड़की के पास, किताबों के बीच, बालों को कान के पीछे समेटे हुए। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। लगता है शब्दों की दुनिया यहीं रहती है। सिया ने सिर उठाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। आप? बारिश वाला लड़का, आरव ने मुस्कुराकर कहा। ओह। सिया हंसी। बैठिए, बारिश के बाद की चाय अभी बाकी है। वो साथ बैठे। किताबें खुली थीं, लेकिन बातें ज्यादा हो रही थीं। सिया ने बताया कि उसे कविताएं लिखना पसंद है। आरव ने बताया कि उसे लोगों को समझना। आप लिखते क्यों हैं? आरव ने पूछा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि जो कह नहीं पाती वो लिख देती हूं। आरव ने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर कोई अधूरापन है। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते आदतों में। अब कैंटीन में चाय साथ होती, कॉरिडोर में नजरें मिलती और लाइब्रेरी उनकी पसंदीदा जगह बन चुकी थी। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थीं, लेकिन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम सिया उदास थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। सिया ने मना करना चाहा, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल पाईं। कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती, वो धीरे से बोली, और कुछ रिश्ते सवाल बन जाते हैं। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा, बिना कुछ कहे। वो स्पर्श आश्वासन था, वादा नहीं, पर सहारा जरूर। सिया की आंखें भर आईं। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? उसने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। अगर आप जाने नहीं देंगी तो? उस पल कुछ बदल गया। दोस्ती की रेखा धुंधली हो गई। रात को आरव को नींद नहीं आई। उसे एहसास हो चुका था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, और वो जानता था कि प्यार कभी आसान नहीं होता। उधर सिया भी छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। उसके दिल में एक डर था, और उसी डर के साथ एक खूबसूरत उम्मीद।
आगे क्या होगा? सिया के अतीत का सच, आरव का पहला इजहार, एक गलतफहमी जो सब बदल देगी, और प्यार की पहली परीक्षा। एहसास जो डराने लगे। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आरव और सिया की मुलाकातें कम नहीं हुईं। अब वो कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे थे, कभी कॉफी शॉप में, कभी नदी किनारे बने उस पुराने रास्ते पर जहां शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती थीं। उस शाम हवा में ठंडक थी। सिया रेलिंग से टिककर खड़ी थी और आरव सामने। आप जानते हैं, सिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही डरावने भी। आरव ने उसकी आंखों में झांका। डर इस बात का होता है कि कहीं खो ना दें। सिया ने सिर हिलाया। या फिर इस बात का कि अगर मिल ही गया तो संभाल नहीं पाएंगे। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि वो समझ चुका था सिया सिर्फ बातें नहीं कर रही, वो अपने दिल की बात कह रही है। अगले दिन सिया ने आरव को अपनी डायरी दिखाई, काफी हिचक के बाद। ये मेरी दुनिया है, वो बोली। अगर आपको अजीब लगे तो हंसिएगा मत। आरव ने पहला पन्ना खोला। कविताएं थीं, अधूरी, टूटी, लेकिन बेहद सच्ची। एक पंक्ति पर उसकी नजर रुक गई। जिसे चाहा वो मिला नहीं, और जो मिला उससे चाहना मना था। आरव ने डायरी बंद की, धीरे से बोला, ये पंक्तियां दर्द से लिखी जाती हैं, यादों से नहीं। सिया चुप रही। वो पहली बार समझ रही थी कि कोई उसे सच में पढ़ रहा है। शाम को सिया को कॉल आया। फोन देखते ही उसका चेहरा बदल गया। किसका फोन है? आरव ने पूछा। घर से, सिया ने जल्दी से कहा। मुझे जाना होगा। वो बिना कुछ और कहे चली गई। रात को सिया ने मैसेज किया, मुझसे नाराज मत होना, कुछ बातें अभी कह नहीं सकती। आरव ने जवाब दिया, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। सिया की आंखें भर आईं। दिनों बाद सिया बीमार पड़ गई। आरव सीधा उसके हॉस्टल पहुंचा। वो पहली बार उसके कमरे में था। कमरे में किताबें, एक पौधा और खिड़की के पास वही डायरी। सिया बिस्तर पर थी, कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। आप यहां? वो हैरान थी। आरव ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। प्यार तब नहीं पूछा जाता कि आना चाहिए या नहीं। सिया चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डर लगता है मुझे, वो रोते हुए बोली, क्योंकि अगर मैं टूट गई तो आप भी टूट जाएंगे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अगर टूटना लिखा है तो साथ टूटेंगे। उस पल सिया ने पहली बार अपना सिर उसके कंधे पर रखा। वो पल इजहार नहीं था, लेकिन इकरार से कम भी नहीं। रात को लौटते वक्त आरव जानता था, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, और सिया जानती थी, ये एहसास अगर बढ़ा तो दर्द भी उतना ही गहरा होगा। आगे क्या होगा? सिया के अतीत का पूरा सच। पहला आई लव यू, घरवालों का दखल, और वो दिन जो सब बदल देगा। सच का सामना। सिया और आरव के बीच अब एहसासों की गहराई इतनी थी कि हर पल बिना बोले भी बातें हो जाती थीं। लेकिन जीवन हमेशा बस खुशियों का इंतजार नहीं करता। एक दिन सिया का फोन घंटों बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठाया। हेलो? उसकी आवाज हिल रही थी। फोन पर सिया की मां थी। सिया, तुम्हें अभी घर आना होगा, कुछ जरूरी बातें हैं। सिया की आंखों में डर और बेचैनी साफ थी। आरव ने उसे सहारा दिया। चलो, साथ चलूंगा। घर पहुंचते ही सब कुछ साफ हो गया। सिया की मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनका स्वर सख्त। सिया, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन तुम्हें एक सच बताना होगा। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, मां ने कहा, और तुम्हारा अरेंज्ड मैरिज तय हो गया है। समझो कि ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। सिया की धड़कन तेज हो गई। आरव के हाथ की गर्मी भी अब कुछ पल ठंडी सी लग रही थी। लेकिन मैं, सिया ने फुसफुसाया। मैं, आरव ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा निर्णय, मैं कभी दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले हफ्ते सिया और आरव ने फैसला किया, सच सामने लाना होगा। आरव ने सिया के परिवार से सीधे मिलने की ठानी। पहली मुलाकात में ही उसने ईमानदारी और प्यार दोनों दिखाए। मैं सिया से प्यार करता हूं और मैं उसे खुश रखना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो हम शादी के लिए सोच सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं, बस सच्चाई। सिया की मां ने देखा, आरव का प्यार नकली नहीं, वो ईमानदार और स्थायी था।
कुछ हफ्तों बाद सिया की मां ने सिया से कहा, तुम्हारा दिल जानता है, हम उसका आदर करेंगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा और समझदारी भी चाहिए। सिया और आरव ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया और पहली बार बिना डर, सच्चे प्यार की खुशी के साथ एक दूसरे की आंखों में देखा। क्लाइमैक्स, प्यार का विजय। कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थीं, लेकिन दोनों का प्यार मजबूत और गहरा हो चुका था। एक शाम बारिश की हल्की बूंदें फिर गिर रही थीं, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। आरव ने सिया के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन मुस्कान में सारी बातें थीं। हाँ, हर पल, हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए। बारिश के बीच दोनों की झलकियां मिलकर सिर्फ एक ही शब्द बन गईं, हमेशा। एंडिंग, हमेशा का वादा। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ, दोनों की जॉब्स, जिंदगी और सपने अलग थे, लेकिन प्यार हर पल साथ था। सिया की किताबें अब आरव के साथ साझा होती थीं। आरव के सपने सिया की हंसी में चमकते थे। दोनों जानते थे जिंदगी मुश्किलें लाएगी, लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो हर दर्द भी मिठास बन जाता है। और इस तरह दोनों का सफर शुरू हुआ, एक अंतहीन रोमांस, एक सच्चा प्यार, एक हमेशा का वादा। मुश्किलों का सामना। कॉलेज की छुट्टियों के बाद सिया और आरव को अलग अलग शहरों में इंटर्नशिप करनी पड़ी। दूरियां आईं, पर प्यार मजबूत था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और हर सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज। लेकिन धीरे धीरे सिया के ऑफिस में लंबे घंटे और आरव के काम का तनाव, दोनों के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां आने लगीं। एक दिन सिया ने आरव का मैसेज देर से पढ़ा और जवाब भी दे दिया। आरव को लगा कि सिया ने उसे इग्नोर किया, शायद वो मुझसे नाराज है। आरव ने खुद से कहा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिया को थोड़ा कठोर शब्दों में मैसेज किया। सिया ने भी जवाब में वही की और पहली बार दोनों के बीच चुप्पी बड़ी हुई। सिया का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने फोन पर रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर यह दूरी मुझे तोड़ रही है। आरव ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और सिया के शहर पहुंच गया। मैंने सोचा अगर मैं यहां नहीं आया तो हम खो जाएंगे, आरव ने उसे पकड़ते हुए कहा। सिया ने सिर झुका लिया। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ दोगे। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर प्यार सच्चा है तो दूरी केवल इसे मजबूत बनाती है। और इस पल दोनों की गलतफहमियां खत्म हो गईं। इस तरह उनकी कहानी ने दिखा दिया, सच्चा प्यार मुश्किल समय में और भी गहरा होता है।